एक ऐसा मंदिर जहां आज भी एक अदृश्य शक्ति करती है भगवान शिव की पूजा। एक ऐसा मंदिर जहां ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ जाते हैं बेलपत्र व जल पुष्प। जी हां, भारत में सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जिनका रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। जैसा कि आप सब 8 चिरंजीवियों के बारे में जानते ही हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि वह आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं और समय समय पर अपने अस्तित्व का परिचय कराते रहते हैं। पिछले वीडियोस में हम अश्वत्थामा तथा परशुराम जी के विषय में, साथ ही हनुमान जी के विषय में भी बता चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित एक ऐसे चमत्कारी मंदिर में जहां सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण पूजा करने आते हैं। क्या यह बात सत्य है अथवा नहीं, यह भी जानेंगे इस वीडियो में। इस स्थान के और भी क्या रहस्य हैं, यह भी आपको बताएंगे, जिससे आज का विज्ञान भी आश्चर्य में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, हमारे देश भारत में अनेक रहस्यमय मंदिर हैं जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी खोज नहीं पाए हैं। इन रहस्यमय मंदिरों में साक्षात ईश्वरीय शक्ति वास करती है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पहाड़गढ़ स्थित ईश्वरा महादेव मंदिर। यह मंदिर मुरैना जिले के कैलारस तहसील से 25 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों के बीच स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पूजा की जाती है। घने जंगल के बीच स्थित इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी अपना विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं विभीषण ने की थी। वहीं कुछ अन्य लोग इसे स्वयंभू लिंग मानते हैं। जितना रहस्यमय यह शिवलिंग है, उससे ज्यादा रहस्यमय पूजा में प्रयोग होने वाले बेलपत्र हैं। मित्रों, आप सब ने प्रायः 3 मुखी अर्थात 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही देखा होगा, परंतु इस मंदिर के आसपास जंगल में 1 मुखी बेलपत्र से लेकर 21 मुखी बेलपत्र पाए जाते हैं। मित्रों, सुबह जब मंदिर का पुजारी मंदिर के पट खोलता है तो उसे 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बेलपत्रों, फूलों व चावल से अभिषेक हुआ मिलता है। इस अद्भुत शिवलिंग पर साल के 365 दिन प्राकृतिक तौर पर अपने आप पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बने ईश्वरा महादेव का रहस्य वर्षों बाद भी रहस्य ही है। बताया जाता है कि इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए कई बार प्रयास किए गए, परंतु सभी प्रयास विफल हो गए। कहा जाता है कि पहाड़ों के बीच शिवलिंग स्थापित करके यहाँ सिद्ध बाबा ने तपस्या की थी। तभी से शिवलिंग पर प्राकृतिक झरना अविरल जलाभिषेक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त की रहस्यमय पूजा के विषय में स्थानीय निवासी बताते हैं कि एक व्यक्ति ने रहस्य जानने के लिए शिवलिंग पर हाथ रख लिया था, लेकिन अचानक तेज आंधी चली और फिर कुछ देर बाद जब हाथ हटाया तो देखा कि अदृश्य शक्ति पूजा करके चली गई। परंतु जिस व्यक्ति ने शिवलिंग पर हाथ रखा था वह बाद में कोढ़ी हो गया। कहा जाता है कि ईश्वरा महादेव के इस स्थान पर विभीषण ने बहुत समय तक तपस्या की थी। पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं कि इस शिवलिंग की प्राचीनता के विषय में अभी भी रिसर्च जारी है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि यह कितना पुराना है। लेकिन वहां पर एक और बात पता चली कि इस शिवलिंग के आसपास महाभारत काल के भी अवशेष मौजूद हैं। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी तथा बहुत दिनों तक यहीं पर रुके थे। बताया जाता है कि यहाँ पर कोई सिद्ध पुरुष 4 बजे पूजा करने आते हैं। पहाड़गढ़ के राजा ने भी यहाँ का रहस्य जानने के लिए अपनी सेना को मंदिर के आसपास हर जगह सैनिक खड़े कर दिए थे। वह रात भर जागते रहे, परंतु सुबह 4 बजे अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और सभी सैनिक
सो गए। जब उन्हें होश आया तो शिवलिंग पर बेलपत्र व चावल व पुष्प चढ़े हुए थे। इसके अलावा इस शिवलिंग पर कई बार सर्प लिपटे भी देखे गए हैं। पहाड़गढ़ के जंगलों में स्थित महादेव का यह मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही यह जगह इतनी मनमोहक है कि लोग सहसा यहाँ खींचे चले आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर एक सिद्ध बाबा रहते थे और वह रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करते थे। उन्हीं के तपोबल से आज तक शिवलिंग पर प्राकृतिक जलाभिषेक हो रहा है। सिद्ध बाबा की कहानी भी बहुत पुरानी है। माना जाता है कि वह सिद्ध बाबा कोई और नहीं बल्कि विभीषण जी ही हैं। बताते हैं कि द्वापर युग के बाद उन्हें आज तक कोई भी देख नहीं पाया है। वह नियमित रूप से रोज सुबह पूजा करने आते हैं, परंतु आज का मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि वह साधारण आंखों से किसी भी सिद्ध पुरुष का दर्शन नहीं कर सकता और न ही आधुनिक विज्ञान द्वारा ऐसे रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। अभी कुछ समय पहले ही 2018 में कुछ धर्माचार्य संत महात्माओं ने निर्णय लिया कि हम लोग यहाँ का रहस्य अवश्य जानेंगे, क्योंकि हम लोग भी त्यागी और तपस्वी हैं। इसलिए वह मंदिर में डेरा जमा कर बैठ गए और वह कुछ दिनों तक इसी प्रयास में लगे रहे कि आज हम पूजा के रहस्य को अवश्य ही जान लेंगे, परंतु उनका प्रयास अभी तक प्रयास ही है। वह भी पता नहीं लगा पाए कि मंदिर में रोज पूजा अपने आप कैसे हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि आसपास के क्षेत्र में कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, परंतु शिवलिंग पर यह जल कहां से आता है किसी को नहीं पता। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ के पुजारी भी शाम होने के बाद पहाड़ी स्थित हनुमान जी के मंदिर में चले जाते हैं और सावन के महीने में यहाँ काफी भीड़ रहती है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यहाँ तक आज भी सड़क नहीं बन पाई है। इसका कारण ठेकेदार व फॉरेस्ट विभाग का आपसी विवाद बताया जाता है, परंतु राज्य सरकार व पुरातत्व विभाग के सहयोग से यह विवाद सुलझाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ जल्द ही सड़क का निर्माण हो सकेगा। तो मित्रों, आपका इस मंदिर के विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।